नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कह रही हिंदी न्यूज चैनल में। एक बार फिर से मैं मौजूद हूं जिला सोनीपत में। जिला सोनीपत में राजनीतिक चर्चा के लिए मेरे साथ जिला सोनीपत के भाजपा दिग्गज हैं। मेरे साथ जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी हैं। यहां से जो स्थानीय पार्षद हैं भाई पुनित त्यागी जी, वो भी मेरे साथ हैं। और भाजपा जिला सोनीपत के प्रवक्ता आनंद सिंह हुड्डा, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। तमाम ऐसे कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी और मतदाता मेरे साथ हैं जिनसे हम आज राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आनंद सिंह हुड्डा जी से बात करते हैं। हुड्डा साहब, राई विधानसभा प्रभारी और अब प्रवक्ता, जिम्मेदारी है पार्टी के प्रचार और प्रसार की। क्या चल रहा है सोनीपत जिले में? हवाएं बदल रही हैं, फिजाएं बदल रही हैं, कभी उतार है कभी चढ़ाव है, क्या समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी और ग्रीन पार्टी है। इसका कार्यकर्ता देशभक्त कार्यकर्ता है। इसका हवाओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हवाएं रोक करके, आंधी रोक करके तूफान बनाने वाली पार्टी है। ऐसा मजबूत इसका कार्यकर्ता है। हवाओं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अप एंड डाउन तो आ रहे हैं, कहीं निर्दलीय टक्कर दे रहा है, कहीं पार्टी में डेंट पड़ रहा है, कहीं ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। ये वो पार्टी है जो केवल देश के लिए काम करती है। पार्टी बाद में व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, कोई डेंट किसी तरह का नहीं है। पार्टी पूर्ण रूप से संगठित है और योद्धाओं की तरह से त्रिदेव बूथ पर आज कामयाबी की ओर हैं। 6 की 6 विधानसभा सोनीपत जिले के अंदर कमल का फूल लेके आने वाली हैं। कोई भी, चाहे वो आजाद है, चाहे कांग्रेस है या जो भी है, उन सबको आने वाली 5 तारीख को धत्ता बता करके, औकात दिखाते हुए, देशभक्ति पर, ना के तुष्टिगुण पर, मुस्लिम तुष्टिगुण पर नहीं, ईसाई तुष्टिगुण पर नहीं, क्षेत्रवाद पर नहीं, परिवारवाद पर नहीं, किसी जाति पर नहीं, केवल एक ही वाद, राष्ट्रीयवाद पर भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 सोनीपत की विधानसभा की सीटें जीत करके जसवीर दोदवा के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी के नेतृत्व में केंद्रीय नेता और राष्ट्र के शांति दूत तथा विश्व के प्रमुख नेता, लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की झोली में सोनीपत जिला डालने वाला है। और आने वाली 8 तारीख को सोनीपत जिले में एक त्योहार होगा। होली भी होगी, दिवाली भी होगी, संक्रांत भी होगी, भैया दूज भी होगी। और ऐसा पर्व मनेगा कि हर बूथ पर इसी तरह से सरकार चलेगी, इसी तरह से लड्डू बटेंगे, जनता की खुशी की सीमा नहीं रहेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, महिलाएं झूमेंगी, पुरुष झूमेंगे, बच्चे झूमेंगे। इस तरह का त्योहार 8 तारीख आने वाला है। सोनीपत जिले से कांग्रेस मुक्त सोनीपत जिला और हरियाणा कांग्रेस मुक्त होगा। गुलाबी गैंग का अंत इसी तरह से होगा जैसे कभी ग्रीन ब्रिगेड के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का हुआ था। लेकिन आपके इस लक्ष्य में एक बड़ी बाधा है हुड्डा साहब, और वो बाधा है प्रदेश में एक ऐसी हवा चलाई जा रही है कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। हुड्डा का गढ़ माना जा रहा है सोनीपत। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनता में, हुक्कों पे, चौपालों में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए संजय भाई, मैं कई बार बोल चुका जी, उसका गढ़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े भाई हैं, भाई आदरणीय भी हैं। वो एक बार यहाँ से गलती से आए थे, 2019 में चुनाव सिंबल लेकर के आए थे। उनको लगता था कि मेरा गढ़ है। हमारी पार्टी के एक मदने से कार्यकर्ताओं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, 1,64,000 मतों से भी अलग मत प्राप्त करके उनको शिकस्त दी थी। और उन्होंने मोहाना गांव में जहां काउंटिंग चल रही थी, मुंह के आगे पल्ला अड़ा करके गाड़ी में भागना पड़ा था। मैं अपने भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जनता ने बता दिया था सोनीपत लोकसभा ने कि वो कितने लोकप्रिय हैं और कितना उनका गढ़ है। सचेत करना चाहता हूं, अरे भाई, यदि तू राजनीति करना चाहता है, बड़ा भाई है, तो अपनी कलोई कलोई ने बचा ले और फिर कमल के आवरण में आ जाना। तेरी राजनीति जिंदा रहेगी। नहीं तो क्षेत्रवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति और इस गुलाबी गैंग की राजनीति का अंत तय है। चलिए, अंतिम सवाल है, जो 10 साल की भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता विरोधी लहर, उसका किस तरह से सामना कर रहे हैं? संजय भाई, ये हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं जी, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सुनीत राय जी।
मैं साफ बताना चाहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं में, जनता में जी परंतु वो सारी एंटी इनकम्बेंसी श्रीमान लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 56 दिन में 2 लोगों की पीड़ाओं को हरा, जनता की समस्याएं सुनी, उनके समाधान किए और समाधान की ओर आगे बढ़े, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। रात के 2-2 बजे नायब सिंह सैनी ने जनता की समस्याएं सुनी, 18 घंटे काम करके इस 56 दिन के अंदर यह प्रमाणित कर दिया कि भाई ये ट्रायल 56 दिन का है। यदि 5 साल, और मैं तो कहता हूं मिल भी गए नायब सैनी को, पूरे 5 साल हरियाणा की जनता और कार्यकर्ता नेता सब पिक्चर देखना चाहते हैं और पूरी पिक्चर देखेंगे। नायब सैनी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके केंद्रीय नेतृत्व की झोली में डालेंगे और जो पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, तकलीफें हैं या किसी तरह की भी कोई अनियमितता छोटी मोटी कागज पे है, उसको हम आने वाले 2 महीने के अंदर सारी त्रुटियों को दूर करके स्वर्ग जैसा हरियाणा होगा, खुशहाल हरियाणा होगा, तरक्कीशील हरियाणा होगा और फिर उन्नत हरियाणा होगा। हुड्डा साहब का बड़ा दावा है और तमाम जो बातें हैं वो ये है कि नायब सैनी जी का 56 दिन का कार्यकाल क्या हरियाणा की जनता के दिलो दिमाग पर असर डाल पाएगा? 10 साल सत्ता विरोधी लहर को क्या नायब सैनी जी का यह कार्यकाल लुभा पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। जसबीर दोदवा जी हमसे जुड़ने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि सोनीपत भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। 6-0 की ओर भाजपा बढ़ना चाहती है, रुकावटें हैं। आपसे भी वही सवाल है जिला अध्यक्ष जी, 6-0 आप दावा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डेंट बहुत बड़े हैं। हमें लग रहा है कि कई जगह ऐसे डेंट हैं जो आपकी इन महत्वाकांक्षाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद जी। जय श्री राम। जो बात आप डेंट की कर रहे हो, देखो भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है जी, सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी है और सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं की वजह से। और हर कार्यकर्ता की मनसा होती है कि वो कमल के फूल पे चुनाव लड़े, लेकिन कमल का फूल एक है, तो छोटी मोटी जो नाराजगियां थी वो डेंट में नहीं बदलेंगी। नाराजगी होती है भाई कमल का फूल किसी भाई को मिल गया, हमारी पूरी पार्टी उसके साथ समर्पित है, कमल के फूल के साथ। लेकिन वो प्रत्याशी जो कमल का फूल का चुनाव मांग रहे थे, वो जब निर्दलीय खड़े हो जाते हैं तो मतदाता विभाजित होते हैं। नहीं, देखिए हमारे सोनीपत जिले में जी 6 विधानसभा जी और 6 की 6 विधानसभाओं में संगठन के व्यक्ति को ही टिकट मिली है। 1-2 भाई नाराज हुआ है और भी ज्यादा थे, हमने उनको मना लिया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती से लग रहे हैं और 6 की 6 विधानसभाओं में कमल के फूल के साथ हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और एक गरीब किसान बैकवर्ड का बेटा नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है कमल के फूल को जिताने की और जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए, सोनीपत जिले के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि आप तो 6 सीटों पर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और एक स्टार प्रचारक के रूप में आप पूरी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर घूम भी रहे हैं। क्या लगता है आपको, मुद्दे क्या है सोनीपत के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार ने जो बगैर पर्ची बगैर खर्ची के नौकरी दी, कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था गरीब का बेटा भी अच्छे से अधिकारी लगागा, HPS लगागा, इंस्पेक्टर लगागा। पहले के राज्यों में क्या होता था, बाबू की लिस्ट, बेटे की लिस्ट, उसकी माँ की लिस्ट, फिर मंत्रियों की लिस्ट। अब हमारे यहाँ को बता देना किसी मंत्री का बेटा लगा हो, किसी बड़े अधिकारी का बेटा लगा हो, पहले फिक्स हो जाते थे। फिक्स क्या, नौकरी के साथ रिश्ते भी फिक्स हो जाते थे। हमारे लिए मुद्दा है गरीब आदमी की आंख उसके घर तक पहुंचाने का, विकास का। सोनीपत जिले में रेल कोच फैक्ट्री, सोनीपत जिले में मारुति का उद्योग, सोनीपत जिले में फल व सब्जी मंडी कितनी बड़ी लगी है, सोनीपत में मेट्रो आए, सोनीपत के विकास को नई गति दी जाए। हमारा काम है सोनीपत को सोनीपत बनाना और सोनीपत बनाना गुड़गामे की तर्ज पे बनाना। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास। विकास पर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल काम किया है और उसी को आगे बढ़ाना है और जो मनोहर लाल ने काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए ना, देश का मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने कहां पहुंचाया। हमारी क्या, पहले वीजा भी नहीं दे रहे थे, आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी पीछे से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है।
देश को बचाना, भारतीय जनता पार्टी को लाना है, बटोर कटोगी राजनीति में नहीं जाना हमने। चलिए, विकास के दावे हैं जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, लेकिन ये विकास उस समय भी मौजूद थे जब लोकसभा चुनाव था और सोनीपत सीट भाजपा के हाथ से फिसल चुकी थी। अब फिर से यदि उन्हीं विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता क्या मैंडेट देगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन एक सवाल मेरा और है जसबीर दोदुआ जी से। जसबीर जी, तमाम विकास की बातें भी हैं और तमाम चीजें भी हैं, संकल्प पत्र भी आपका जारी हुआ है, कांग्रेस ने भी एक और घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। आपकी जानकारी में चंडीगढ़ से हमारे पास खबरें आ रही हैं। दावा है विपक्ष का, कांग्रेस का, कि भारतीय जनता पार्टी हमारे घोषणा पत्र को कॉपी कर रही है। देखिए, विपक्ष का मुद्दा होता हमेशा आरोप लगाने का जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं होता, संकल्प पत्र होता है। वो मोदी की गारंटी है, वो नायब सैनी जी की गारंटी है। जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है उसकी हर चीज को पूरा किया जाएगा और ये लोगों में विश्वास है, और लोगों में विश्वास है नरेंद्र मोदी के प्रति, नायब सैनी के प्रति। मैं आपको फिर उस बात पे ले जा रहा हूं, ऊपर गांधी परिवार है, नीचे हुड्डा परिवार है, और किसी की राजनीति में कोई हैसियत नहीं, और कोई सीएम नहीं बन सकता, और कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बीजेपी में एक आम घर का बेटा भी जिलाध्यक्ष भी बन सकता, प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता, सीएम भी बन सकता और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये दूसरी पार्टियां तो फिक्स हो रही हैं। चलिए, अंतिम सवाल है आपसे, फिर पुनीत राय जी से भी जुड़ेंगे। सैलजा प्रकरण पूरे हरियाणा में चर्चा हो रही है। बड़ी नेता है, दलित समाज से आती हैं, लेकिन जिस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई कांग्रेसियों द्वारा, विपक्षियों द्वारा दलित समाज का अपमान किया गया है, उनको लेकर के कुछ टिप्पणियां हैं, आप क्या समझते हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या उसका इन हरियाणा की राजनीति में चुनाव पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। क्या? देखिए, कुमारी शैलजा जी बहुत ही आदरणीय नेता है और एससी समाज से हैं। अशोक तंवर भी भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे जी। क्या हाल किया था, गर्दन तोड़ दी गई थी। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता उसका पता लेने भी नहीं गया था। और आज जो बहन कुमारी शैलजा के साथ हो रहा है, एससी समाज में बहुत रोष है। मैं भी एससी समाज का व्यक्ति हूं, मैं जिले का प्रधान, और उसके साथ सांसद होते हुए आज क्या हो रहा है? क्या आप शब्द बोले जा रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। और ये किसके इशारे वो हो रहा है, जनता सारा समझती है। और जो आप लोकसभा की बात कर रहे थे 5 सीट, ये झूठ, ये बरगला कर संविधान को तोड़ने की बात है। जो एससी समाज को बरगलाया गया था, भाई संविधान तोड़ेंगे, बाबा साहब है कि सबसे ज्यादा पूजा करती है संविधान की भारतीय जनता पार्टी। भारत रत्न भी अटल बिहारी जी ने दिया था उनको। तो लोग ना उस चुनाव के जो झूठ थी, 2 महीने में उनके झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एससी समाज है, और मैं बहुत घोर निंदा करता हूं जो कुमारी शैलजा का अपमान किया गया है, जो अशोक तंवर जी के साथ किया गया। वहां तो एक चीज होती है, कोई भी मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ता है ना, तो एक उनकी गैंग है, वो गैंग उसके पीछे लग लेती। राव इंद्रजीत भी कांग्रेस में थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में आगे फिर चले गए। उनके साथ क्या हुआ था? कुलदीप बिश्नोई भी वहीं थे, धर्मवीर जी भी वहीं थे। कितने नेता हैं। जो भी व्यक्ति सीएम के ताज की तरफ जाता है, तुरंत उसको उसकी राजनीति का हत्या करने का काम किया जाता है कांग्रेस में। ये बाबू बेटे की पार्टी है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्थानीय यहाँ के प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संगठन में इन पर है। पुनीत त्यागी जी एडवोकेट हैं, राई से हैं। पुनीत जी जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत जिले के। तो आइए पुनीत जी से चर्चा कर लेते हैं। पुनीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों का पुनीत राय की तरफ से हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है सभी को, मेरी राम राम जी। राम राम। पुनीत जी, एक सफल रैली की मैं बात करूं जो आपके स्वयं के इस क्षेत्र में राई में हुई थी, भजनलाल शर्मा जी यहां पहुंचे थे, बड़ी धूमधाम से प्रचारित किया गया था और बड़ी सफल जनसभाओं में वो शुमार हो रही है। आप क्या समझते हैं, कितना असर है भजनलाल जी की इस रैली का आपके राई विधानसभा क्षेत्र में? भजनलाल जी जो हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं। हमारा सारा त्यागी ब्राह्मण समाज उनको बहुत ही आदरणीय मानता है, बहुत ही सम्मानीय मानता है। उनके आने से बीजेपी की तरफ एकदम से सारे त्यागी ब्राह्मणों का रुझान जो है बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो गया है, और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मैडम कृष्णा गहलोत को जिताने के लिए सभी समाज ने मिलकर एक मुट्ठी बंद करके मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया है कि आपके आने का हम मान रखेंगे, और आपके यहाँ पे पहुंच के जो आपने हमारे को एक पार्टी के प्रति जिम्मेवारी लगाई है कि भी इस प्रत्याशी को जिताओ, उस मान सम्मान के साथ ये सीट जो है पूरी ताकत के साथ हम आपकी झोली में डाल लेंगे।
चलिए पुनीत जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं और बड़ी महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है, इसको छोटी पंचायत कहा जाता है। आप क्या समझते हैं? आपने भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल भी देखा है, कांग्रेस का भी देखा होगा आपने। एक अंतर बताइए मुझे आप, कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में आप दावा कर रहे हैं भाजपा बेहतर है, क्यों है भाजपा बेहतर? मैं आपको बताना चाहता हूं, हम नगर निगम के अंदर 20 पार्षद हैं जी जिसमें से 11 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं और 9 पार्षद कांग्रेस के हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी पार्षदों को समान ग्रांट मुहैया कराई जाती है, पक्षपात की भावना नहीं रखती है ये पार्टी ये देखती है कि जो जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी से बन के आया है, कार्य तो जनता के होने हैं, जनता को परेशान ना कराया जाए। इस प्रकार से यदि 10 करोड़ के विकास कार्य आज मान लो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है उनके वार्ड में हो रहे हैं और कांग्रेस के पार्षद के वार्ड में यदि 15 करोड़ रुपए के भी विकास कार्य की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टियों का ध्यान ना रखते हुए, जनता का ध्यान रखते हुए उनके वहां पर एक्स्ट्रा बजट का भी कार्य करवाने का कार्य करती है। बिल्कुल। और देखिए ये मुद्दा भी है, और जैसा कि जसवीर दोदुआ जी ने भी बताया था कि ये हमारे संकल्प पत्र में भी है, सबका साथ, सबका विकास, समान विकास, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। तो जुड़े रहिए समाचार कैरी से और देखते रहिए पॉलिटिकल चर्चा। सोनीपत जिले पर फोकस है। और अंत में आनंद सिंह हुड्डा जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। हुड्डा साहब, सोनीपत जिले को लेकर के तमाम निगाहें भी हैं, तमाम बातें भी हैं, मात्र एक सप्ताह शेष रह गया है मतदान का, क्या रणनीति है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे जो सूचनाएं मिल रही हैं जी। सोनीपत जिले ने जिस तरह से राष्ट्रवाद को अपनाया है, अक्षरेतरवाद को छोड़ा है, जातिवाद को छोड़ा है, परिवारवाद को छोड़ा है, भ्रष्टाचार को छोड़ा है, दलाली को छोड़ा है, तो उससे कांग्रेस पार्टी जो सोनीपत जिले पर दावा कर रही थी, मुझे लगता है वो दावा छोड़ गई और केवल कलोई तक सिमट कर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी रोहतक की भी 3 सीट जीत के आएगी और सोनीपत जिले की 6 की 6 सीटें जीतेगी। और रही बात झज्जर की, जहां तक मुझे सूचनाएं हैं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, परंतु जो मुझे सूचनाएं हैं, 4 सीट झज्जर जिले में हैं, जिनमें से 2 हम जीत चुके हैं, 2 पर हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इस पुराने रोहतक जिला जिसमें 14 सीटें हैं, इनमें से 10 सीटें कन्फर्म तौर पर जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं, दोनों बाबू बेटा घूम के चले गए हैं, उनको निराशा हाथ लगी है और उन्होंने मेरी बात भी मान ली कि संभाल लो रोहतक, नहीं तो खाली रह जाओगे।